जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है भाई, रेलवे में कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरा गया है। ठीक है, समझ सकते हैं बेरोजगारी का लेवल। ठीक है, तो बस जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए एकदम लग जाइए। NTPC का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए रेलवे PYQ की सीरीज़ में आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग का कंप्लीट सीरीज होगा। ठीक है, इसमें लेक्चर 2-3 लेकर के आना पड़ेगा। तो वीडियो बन रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि भाई समय बहुत ज़्यादा कीमती है। देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके कॉपी के ऊपर, ये रहा। ठीक है, इसमें इसका दिया हुआ tan थीटा का वैल्यू, इसका मान निकालना है। तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो साइन का वैल्यू हो जाएगा 4 और कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। लेकिन इस ट्रिक में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि अगर सभी जगह पावर सेम रहेगा ना, तभी हम लोग इस ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। अगर कहीं पे अगर यहाँ पे खाली क्यूब कर दिया ना या स्क्वायर, तो ट्रिक मेरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा कोई ट्रिक रटा हुआ रहता है। ठीक है भाई, गया यहाँ पे तुरंत वैल्यू पुटिंग कर दिया और ऑप्शन में मिल जाएगा, पहला ऑप्शन में सॉल्व करके दिया हो रहेगा। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ पर गलती करेगा। तो ट्रिक के साथ साथ हम लोग को क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे में साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और कॉस का वैल्यू 1। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा 4 × 1 4 हो गया, और 2 चौके 8, और ये हो जाएगा आपका 2 चौके 8 - 1। तो 8 × 4 12, 12/7 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन है 1 + sin A बटा 1 - sin A। पहले इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पहले बात कर लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सब आइडेंटिटी को याद कर लेना चाहिए। बहुत बार आता है, रिपीटेड होता है ये। ठीक है, बार रिपीट होते रहता है। देखिए, इसका बनाने का तरीका क्या है। तरीका है कि 1 + sin A है, और ये क्या है भाई 1 - sin A। तो इसको कीजिए रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब होता है परिमीकरण। परिमीकरण में क्या करते हैं हम लोग, ये जो माइनस है, अगर माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस से कर दिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, मेरी मर्जी नहीं भाई, क्वेश्चन की मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन का डिमांड है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे में क्या बन रहा है, A - B × A + B क्या होता है, A² - B²। तो 1 - sin² क्या हो जाएगा, लिख दे डायरेक्ट cos² A। अब यहाँ पे स्क्वायर और दोनों का हटाइए रूट को, तो क्या लिख सकते हैं 1 + ये हो जाएगा sin A बटा cos A। और इसको अगर अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा आपका 1/cos A प्लस ये क्या बनेगा sin/cos A। ठीक है, अच्छा cos का उल्टा क्या होता है भाई, sec थीटा। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan A हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रहेगा 1 + sin A बटा 1 - sin A का अंडर रूट में, तो क्या होगा, ऊपर अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा sec + tan थीटा। अगर ये उल्टा दिया हो रहेगा 1 - sin A बटा 1 + sin A, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा sec A - tan A बन जाएगा। क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत? अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन कर दिया, एकदम मक्खन टाइप सॉल्व हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो बंद रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, सिंपल सा ऐसा वैल्यू पुटिंग करना है ना, जिससे क्वेश्चन का एकदम धुआं हो जाए। ठीक है, लेकिन कोई ऑप्शन में ऐसा थीटा वैल्यू रखना है कि ऑप्शन क्या है, अलग अलग डिफरेंट। ठीक है जी, तो इसमें थीटा का कौन सा ऐसा वैल्यू रखें जो कि डिफाइंड भी होना चाहिए, और ऑप्शन क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए, डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या रख लें, अच्छा 45 रख नहीं सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और थीटा यहाँ पे क्या है, कंडीशन दिया गया है कि 0 से 90 के बीच में है। इसमें थीटा कंडीशन क्या है, मतलब 0 से 90 के बीच में रखना है। ठीक, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मेरा 45 फेल हो गया, तो कोई और ऐसा वैल्यू रख लें जो कि जिससे वैल्यू डिफरेंट आए। तो थीटा का वैल्यू कौन सा रख लें, 30 रख लें क्या, 30 रख लेते हैं, 60 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 60 रख देख लेते हैं। ठीक है, 60 रखने पे ऑप्शन भी सब डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए पहले, थीटा और 60 डिग्री रख करके। ठीक है, इसको से cot 60 क्या हो जाएगा, tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 - 1, और ये हो जाएगा 1 - √3 डिवाइडेड बाई, अच्छा sin 60 कितना होता है, ये होता है √3/2,
और cos 60 कितना होता है 1/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन है हल्का सा। अच्छा 1 + 1/2 डायरेक्ट लिखेगा इसको 3/2, ठीक है। और sin 60 क्या होता है √3/2। तो कैलकुलेशन आपके हिसाब से जितना छोटा आप कर सकते हैं कम से कम टाइम में, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए भाई, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस इज द किंग, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे कितना बनेगा देखिए 1 - √3 बाई √3। ये भागा है तो गुना में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1 - 1 √3, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे क्या बन जाएगा √3/2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना लिखे 3 लिख देते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 3/√3, 3/√3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अच्छा √3 से काट दें √3 बार में, और यहाँ से काट देते हैं √3 बार में। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये दोनों कट गया, ये आ गया 1/√3, अच्छा डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। अगर √3 का अगर एलसीएम हो जाएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा कितना आपका 1/√3। अच्छा भागा है तो गुना में √3 चल जाएगा ऊपर, 3 1 4, तो आंसर 1/4 आना चाहिए। अब वही 1/4 क्या है ऑप्शन में देखिए करके कि 1/4 किस में आ रहा है। आ गया पहला ऑप्शन मेरा, क्लियर। तो 1/4 मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया। थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग करना पड़ा, तो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसको हम लोग बनाना चाहते हैं बेसिक से तो उसको भी देख लीजिए, ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पे कॉट को क्या कर दिया 1/tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा हमको दिख रहा था इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 + cos × sin, यहाँ से cos cos कट जाएगा, क्या बनेगा ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और ये बनेगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको, चलिए क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा tan थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 1 - tan थीटा, 1 - tan थीटा ये बटा tan थीटा, ठीक है। भागा है तो गुना में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - tan थीटा नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट गया। अच्छा भागा है, अच्छा sin स्क्वायर हो गया, ये sin स्क्वायर थीटा। अच्छा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² b² 2ab, तो ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा, ठीक है। तो दोनों तरीका से आपको अब आना चाहिए, बेसिक भी मालूम होना चाहिए और ट्रिक भी पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होगा कि बेसिक से जल्दी बन जाएगा, कभी कभी ट्रिक से जल्दी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ज्ञान वहाँ बन गया कितना 1/tan थीटा हो गया ये, चलिए भाई बोलिए क्लियर है सबको। अच्छा sin स्क्वायर + cos स्क्वायर कितना होता है 1 1 1 2, तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 + cos थीटा, ठीक है भाई। और ये बनेगा मेरा 1 + cos तो पहले से था, और ये मेरा sin थीटा ऑलरेडी आया हुआ था। अब यहाँ देखिए दोनों कट गया, अब इसको भागा में करेंगे तो क्या करेंगे, ये 1/tan थीटा है, तो भागा है तो गुना में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब sin थीटा/2 हो जाएगा, और tan को क्या लिख सकते हैं sin/cos, तो इसको sin यहाँ पे हो जाएगा और cos कहाँ चल जाएगा, cos चल जाएगा आपका ऊपर। तो बनाने का बहुत सारा अप्रोच है, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। तो देखिए ये भी 2-3 लाइन लगा और वैल्यू भी डाले, तो इस क्वेश्चन में वैल्यू डालने में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ा। तो मुझे हर एक तरीके से क्या करना है, अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है, चाहे वैल्यू पुटिंग हो चाहे फिर आपका बेसिक अप्रोच हो, ठीक। क्लियर है भाई, चलिए मज़ा आ रहा था भाई, वीडियो को लाइक वाइक करते रहिएगा, ठीक है। लाइक वाइक आप लोग नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चैनल पे जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो आपका पेड कोर्स से भी ज़्यादा है, ठीक है, आप मिला के देख सकते हैं कहीं से भी। लाइक करने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी का, ठीक है। चलिए क्लियर है भाई, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना चाहिए, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो थीटा है ना, थीटा के सामने अगर ये जो एंगल है इसके सामने क्या होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 5 बार 13 का होता है ट्रिपलेट, ठीक है। अब यहाँ से निकालना क्या है, देखिए अगर ये वाला एंगल हो जाएगा, इसको लेंगे सी एंगल को, तो लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, कर्ण मेरा फिक्स रहता है। अब यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, साइन लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा 5/13 इंटू कॉस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/13, ठीक है। पहला बन गया, कितना हो गया 12 × 25 = 60/169। चलिए सेकंड में क्या बनेगा, ये
साइन से क्या होता है लंब बटा कर्ण मतलब 12/13 इंटू कॉस से क्या होता है आधार बटा कर्ण मतलब 5/13। ठीक है जी। तो 60/169 क्या हो जाएगा, दोनों का मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो जाता है बेस। इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट था, बाकी कुछ नहीं था। चलिए क्लियर है सबको। थीटा हटाने कुछ आइडिया आ रहा दिमाग में कैसे हटेगा ये? सिंपल सा करना क्या है, इसको स्क्वायर करके सीधे जोड़िए। ठीक है, तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा r स्क्वायर और यहाँ से क्या बनेगा, इसको साइन स्क्वायर, इसको साइन को लिखते हैं s और कॉस को क्या लिखते हैं c। ठीक है, तो यहाँ कितना बनेगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 49/4 हो जाएगा, प्लस अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 749, ये हो जाएगा 147/4 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा वैल्यू 1, तो हो जाएगा r स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा 9 7 16 की 6, ये हो जाएगा 196/4 हो जाएगा। तो देयरफॉर r बराबर इसका अंडर रूट ले लीजिए, r बराबर कर लेंगे इसका अंडर रूट, तो हो जाएगा 14/2 मतलब कितना 7 हो गया वैल्यू। तो r बराबर कितना हो गया 7 हो गया। थीटा को हटाना था इसमें से, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। चलिए एंटी पीछे का वो सवाल था भाई। ठीक है, रिपीटिंग तो कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम बेसिक समझा देते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा बनेगा साइन इंटू कॉस। अच्छा tan को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। चलिए इसको थोड़ा सा एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ यहाँ से कुछ चमक रहा है। अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये मेरा साइन a इंटू कॉस a। देखिए कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर a माइनस ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। क्या तोड़ दें, देखिए ये होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर a पहले से था। इसका आंसर कितना हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसमें एक 2 लाइन सिंप्लीफाई करते हैं मेरा क्या हो जाएगा आंसर तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट, ये मेरा बेसिक से क्या हो गया जल्दी बन गया। ऑप्शन पुट करेंगे तो इसमें पुट करना पड़ेगा, फिर 4 ऑप्शन में भी चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 12.5 और तो इसका मान निकालना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का। तो इसमें क्या होता है कैसे बनता है ये क्वेश्चन, देखिए अगर जो कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए क्वेश्चन क्या है 1 सेकंड का है। ठीक है, जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता है थोड़ा समझ लीजिए। इसको यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये वैल्यू होता है 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से एक बार ऐड कीजिए और एक बार क्या कीजिए घटाना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना होता है। इसको सीख लेना बढ़िया से, इसको बार बार इतना ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जिसको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि सेक थीटा प्लस अगर माइनस की ओर जाना है तो क्या करना है, खाली उसका उल्टा कर देना है, मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 0 ऊपर चिपका दीजिए, 5 से काट देते हैं 2 बार में, और यहाँ कितना बार में 25 बार में, तो कितना आंसर आएगा 2/25। तो आंसर क्या दे रहा है, पॉइंट में दे रहा है क्या, अगर पॉइंट में देगा तो पॉइंट में कर लेंगे हम लोग। हाँ पॉइंट में दे रहा है तो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ठीक है, बस एक लाइन का सवाल है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट हमको ये वाला पता होना चाहिए तभी। ठीक है, अदरवाइज हमको इतना करना पड़ जाएगा। तो इसको रिजल्ट को याद कर लेना है, इसका रिजल्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है जी, हज़ारों बार रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करते हैं, ये बनेगा मेरा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो देखिए तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा इसको तोड़िए कॉस बटा साइन में, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ देखिए इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा इसको उल्टा कर दें, इसका उल्टा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है 0 से 90 के बीच में दिया गया है, इसलिए खाली प्लस वैल्यू होगा। ठीक है,
तो यहाँ से साइन कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो थीटा का कितना निकल गया यहाँ से, ये निकल गया 45 डिग्री। ठीक है, अब जब थीटा 45 निकल गया तो फिर तो बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं है। देखिए कैसे, tan 45 कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो 2 1 3 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। NTPC का सवाल था भाई। ठीक है जी, समझ में आ गया। लगाएं कुछ कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। देखिए इसको कॉमन लीजिए, ये दोनों का कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 × sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस है तो हम लोग डायरेक्ट खाली देखो मारो कर देंगे, यहाँ से देखेंगे आंसर आ चुका है। लेकिन समझाना है थोड़ा सा, एक स्टेप लिख देते हैं, 4 cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। आइडेंटिटी आप लोग को पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो हो जाएगा 2, और cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 2 + 4 कितना हो गया इसका आंसर। NTPC का सवाल था भाई। अब देखने में लग रहा था क्वेश्चन कितना बड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। यहाँ पे दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बच गया tan × cos। तो देखिए tan को क्या तोड़ दें, यहाँ से tan को लिख सकते हैं क्या, sin बाई cos। देखिए प्रैक्टिस है तो इतना भी लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग देखो मारो कर सकते हैं। cos से cos कट गया जी, और sin माइनस sin कितना हो गया, 0, इधर राइट आंसर। देखिए सभी क्वेश्चन आपका NTPC में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फर्स्ट क्लास में जितना हो सका था पॉसिबल मैंने कोशिश किया कि कवर कर लिया जाए क्वेश्चन। बाकी जो भी क्वेश्चन बच गया हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 2-3 क्लास लेकर के आएंगे। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, सॉल्यूशन तो आप लोग बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कि सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, और कौन सा डिमांडिंग टॉपिक आपका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।